हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में। एज वी नो कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक डिफाइंड शेप होता है एंड जो लिक्विड होता है उसका कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होता है। अगर आप उसे एक ग्लास में डाल देते हो तो ग्लास का शेप ले लेता है। अगर आप उसे एक बड़े सिलेंडर में डाल देते हो तो वो सिलेंडर का शेप ले लेता है। अगर आप उसे एक ऐसे ट्यूब में डाल देते हो तो एक ट्यूब का शेप ले लेता है। जब भी हम किसी लिक्विड को ऐसे अलग अलग शेप के कंटेनर्स में डालते हैं तो वो लिक्विड हमेशा उसके वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर को कहा जाता है लिक्विड प्रेशर। एंड इस प्रेशर को नापने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे कहते हैं मैनोमीटर। जो लिक्विड होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग डेंसिटीज के होते हैं एंड वो सारे के सारे लिक्विड अलग अलग टाइप के प्रेशर्स एक्सर्ट करते हैं। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं एंड एक कलर्ड लिक्विड जो होता है वो हमें उस लिक्विड का उस पॉइंट पे प्रेशर बताता है। लिक्विड जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि लिक्विड्स बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं एंड ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब आपस में कोलाइड करते हैं तो ये वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। जिस वजह से ये जिस भी कंटेनर या वेसल में होते हैं उस वेसल के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिक्विड प्रेशर के। लिक्विड प्रेशर कई सारी चीज़ों पे वेरी करता है, जैसे कि लिक्विड की जो डेंसिटी है उस पे एंड लिक्विड पे एंड जो जिस पोजीशन पे हम लिक्विड प्रेशर को नाप रहे हैं उस पे भी। जैसे कि यहाँ पे जो लिक्विड है एकदम टॉप पे है, वहाँ पे जेट्स वीकेस्ट जेट आती है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है। जबकि एट द बॉटम में सबसे हाईएस्ट प्रेशर होता है क्योंकि इतना सारा लिक्विड उसके ऊपर है और इनके ऊपर काफ़ी दबाव होता है, जिस वजह से ये जो जेट स्ट्रीम है ये काफ़ी स्ट्रांग होती है। इससे हमें पता चलता है कि ऊपर के एरिया में काफ़ी वीक प्रेशर है एंड नीचे काफ़ी हाई प्रेशर है। आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड प्रेशर के बारे में। फर्स्ट, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में कि यहाँ पे कम प्रेशर था जिसकी वजह से वीक जेट निकल रही थी एंड एट द बॉटम ज़्यादा प्रेशर था इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेट निकल रही थी। उसी तरीके से अगर हम मैनोमीटर का यूज़ करें और टॉप पे अगर हम कंसिडर करें तो वहाँ पे प्रेशर कम दिखाएगा, वेरएस अगर हम बिल्कुल बॉटम में चेक करें मैनोमीटर को कनेक्ट करके तो हमें ज़्यादा प्रेशर दिखाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट, जिसमें हमें जो लिक्विड का प्रेशर है वो बॉटम में सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टॉप। जितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाएगा। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। आपने अगर कभी पढ़ा होगा कि सबमरीन्स की एक लिमिट होती है कि वो ओशन में कितने ज़्यादा डेप्थ तक जा सकती हैं। सबमरीन्स हमेशा उतनी ही डेप्थ तक जाते हैं जितनी की वो केपेबल होती हैं प्रेशर झेलने की, क्योंकि वहाँ पे जितनी ज़्यादा डेप्थ है उतना ही ज़्यादा प्रेशर है। अगला देखते हैं, लिक्विड प्रेशर रिमेन्स द सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ गिवन डेप्थ। अगर हम इस एक डेप्थ को कंसिडर कर लेते हैं जैसे कि ये लाइन, और इसी पॉइंट पे हम अलग अलग तरीके से प्रेशर नापें, जैसे कि राइट डायरेक्शन से प्रेशर नापें, बॉटम से प्रेशर नापें, टॉप से प्रेशर नापें और लेफ्ट से देखें, हमें प्रेशर सेम ही मिलेगा क्योंकि डेप्थ सेम है। डायरेक्शन से प्रेशर वेरी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे वेरी करता है। यही सेम अगर हम बॉटम में चेक करेंगे लेफ्ट राइट और ऑल डायरेक्शन से तो हमें सेम प्रेशर मिलेगा, जबकि यहाँ पे इनके लिए इन सबको चारों यूनिट्स को सेम प्रेशर मिलेगा। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो भी हम लिक्विड डालते हैं जैसे कि वाटर हो गया, इस टेस्ट में हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली एंड उनके नीचे बलून्स अटैच कर दिए। जिसमें हमने एक में हमने पानी भर दिया और दूसरे में हमने केरोसिन भर दिया। ये जो बलून था ये वाला ज़्यादा एक्सपांड हुआ एज़ कम्पेयर टू द बलून विद द केरोसिन, क्योंकि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड होंगे एंड वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे क्योंकि डेंसिटी कम है, तो वो ज़्यादा मूव करेंगे एंड उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, हैंस वो ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट करेंगे। वेरएस केरोसिन जो कि ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जगह कम है इसलिए वो फोर्स कम एक्सर्ट करेगा। अगला देखते हैं, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। एक लिक्विड जो होता है वो हमेशा जिस भी वेसल में या फिर कंटेनर में होता है उसकी साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको विजुअलाइज करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया जिसके बॉटम में एक ट्यूब थी एंड उस ट्यूब से हमने एक बलून कनेक्ट कर दिया एंड उसको पानी से भरने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिला उसका ये था कि साइड्स में जो प्रेशर होता है उससे बलून फिल हो गया। उससे हमें ये पता चला कि जो लिक्विड है वो साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है क्योंकि वो जो बलून साइड में अटैच किया गया था वो फिल हो गया एंड एक्सपांड हो गया। इसका मतलब वाटर जो है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बलून के ऊपर, जिसकी वजह से बलून एक्सपांड हो रहा है। हेंस लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। और आखिरी देखते हैं, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल।
अगर आप किसी भी लिक्विड को किसी भी अलग अलग वेसल्स में डालते हो, सो वो लिक्विड अपना ही एक अलग शेप ले लेता है। जिससे पता चलता है कि जो वाटर है वो अपना लेवल खुद डिफाइन करता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिससे कि 5 अलग अलग शेप के जो वेसल्स थे वो कनेक्टेड थे, एंड उनको पानी से भर देने के बाद में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये सबका लेवल एक ही है, सेम। सबका वाटर लेवल सेम होने का कारण ये है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल रिगार्डलेस ऑफ द शेप। सारे ही जो शेप्स थे वो जितने भी फिल थे वो सारे ही सेम लेवल तक फिल्ड थे। इससे हमें पता चलता है, इससे ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होती है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा लिक्विड प्रेशर क्या होता है, हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं उसे मेजर करने के लिए, एंड वो साइड्स में प्रेशर एक्सर्ट करता है, और अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑब्जर्व किए। मिलते हैं अगले वीडियो में।